विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। पिछली क्लास में आपने रेखा के दो बिंदु रूप का समीकरण देखा, उस पर कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। अब आगे बढ़ते हैं। सरल रेखा के मानक रूपों में समीकरण, इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। पहले 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी, व्यापक रूप। अब उसके अलावा आते हैं आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म आती है, अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप आता है, इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आता है, प्रवणता अंतःखंड रूप। इसी तरह से अवलंब रूप आता है, पैरामेट्रिक फॉर्म आती है। तो इनको अपन एक एक करके पढ़ते हैं। फिर सबसे पहले आता है रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण। सपोज कोई रेखा एक्स एक्सिस से ए लंबाई का अंतःखंड काटती है और वाई एक्सिस से बी लंबाई का अंतःखंड काटती है। सपोज ये दोनों ही धनात्मक दिशाओं से काटती हो, तब रेखा का समीकरण आप लिखते हैं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। यदि मान लें यहाँ पे ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है, तो ये लाइन 2 पॉइंट से पास होगी। कौन कौन से पॉइंट होंगे? मान लिया एक पॉइंट का नाम है कैपिटल ए, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0 और ये पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b। क्या कह रहे हैं अपन? अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हों, यानी कि एक अक्षों की धनात्मक दिशा से काटे गए अंतःखंड स्मॉल ए और स्मॉल बी हों, तब रेखा का समीकरण होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। कैसे आ जाता है? अपन प्रूव कर सकते हैं आसानी से। सिंस ओ ए बराबर स्मॉल ए, देयरफॉर ए के निर्देशांक स्मॉल a,0 और ओ बी बराबर स्मॉल बी। ओ ए कहाँ है? एक्स एक्सिस पर है। ओ ए यानी कि एक्स एक्सिस पे काटे गए अंतःखंड है। ओ ए डिस्टेंस स्मॉल ए दे रखी है, तो ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट a,0 हो गई। ओ बी डिस्टेंस स्मॉल बी दे रखी है, देयरफॉर बी के निर्देशांक, बी पॉइंट कहाँ है? वाई एक्सिस पर है, 0, b होंगे। अब इसके क्या है? 2 पॉइंट आ गए लाइन पर, a,0, 0, b। तो 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का समीकरण तो जानते हैं आप, तो वो लिख देते हैं। अब बिंदुओं कैपिटल ए, a,0 और कैपिटल बी, 0, b से जाने वाली रेखा का समीकरण। क्या होगा? 2 पॉइंट फॉर्म आप जानते हैं, x1 y1 x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। तो पहले पॉइंट को x1 y1 की तरह ट्रीट करें, y माइनस 0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस a। तो हो गया y बराबर माइनस बी अपॉन ए टाइम्स x माइनस ए। अब b को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, y अपॉन बी दिस इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए माइनस माइनस ए अपॉन माइनस माइनस प्लस ए अपॉन ए 1, यानी दिस इम्प्लाइज ये हो गया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में रेखा का समीकरण हो गया। उस रेखा का समीकरण जो एक्स अक्ष से स्मॉल ए और वाई अक्ष से बी अंतःखंड बनाती हो, उसका समीकरण एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 होगा। इसी को दोबारा पढ़ लेते हैं अपन। रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण,
उस रेखा का समीकरण जो एक्स अक्ष व वाई अक्ष से क्रमशः स्मॉल a और स्मॉल b लंबाई के अंतःखंड काटती है, x/a प्लस y/b बराबर 1 होगा। अगेन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ a and b on x axis and y axis respectively, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। यहाँ अपन एज्यूम कर रहे हैं कि a और b आपने पॉजिटिव लिए हैं। दोबारा से देखते हैं, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, तब समीकरण x/a प्लस y/b बराबर 1, ये कौन सी होगी? दोनों एक्सिस के धनात्मक डायरेक्शन से काटने वाली अंतःखंड काटने वाली लाइन की इक्वेशन होगी। जरूरी नहीं है दोनों अक्षों को धनात्मक दिशा में ही काटे, दूसरी फॉर्म भी ले सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस को ऋणात्मक दिशा में काट जाए, ये वाली इक्वेशन भी हो सकती है। ये पॉइंट ए हो गया, ये डिस्टेंस ए हो गई और ये डिस्टेंस वही है बी पहले वाली। अब लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी इस केस में देखेंगे तो, ये सेकंड केस ले लेते हैं अपन। यहाँ हो जाएगा -x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, यानी कि अब एक्स एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में कट कर रही है ये। और भी केस देखते हैं इसके। थर्ड केस, एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड में और वाई एक्सिस को ऋणात्मक दिशा में काटती हो, डिस्टेंस वही है ये b, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -b, a के कोऑर्डिनेट वही हैं पहले की तरह a, 0। तब इक्वेशन क्या हो जाएगी? x/a माइनस y/b इक्वल टू 1। और अगर x और y दोनों को ही अपन नेगेटिव डायरेक्शन में कट करती हो तब देखते हैं। फोर्थ केस, यही इक्वेशन हो गई। a नेगेटिव डायरेक्शन में है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ इक्वेशन कितनी हो जाएगी? -x/a माइनस y/b बराबर 1, ये हो गया। तो इस तरह से ये अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण रहा। अंतःखंड रूप की अन्य स्थितियाँ यानी कि जैसे दोनों एक्सिस से बराबर अंतःखंड काटती हो, यदि रेखा दोनों अक्षों से समान लंबाई के अंतःखंड काटती हो, समान लंबाई पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकती है, दोनों नेगेटिव भी हो सकती है, तब समीकरण यानी सपोज दोनों एक्सिस से a और a अंतःखंड काटें, एक तो अपना ये केस हो गया, ये a पॉइंट हो गया और ये b पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस भी a और ये वाली डिस्टेंस भी a। तब लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x/a प्लस y/a बराबर 1, या कह सकते हैं x प्लस y इक्वल टू a। और अगर दोनों ये नेगेटिव अंतःखंड हो दोनों साइड से, अब क्या है, अभी भी इस केस में भी समान अंतःखंड है, जैसे ये a है और ये b, ये डिस्टेंस आपकी a और ये वाली डिस्टेंस भी a, लेकिन दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में हो गए, तो इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी? -x/a माइनस y/a इक्वल टू 1, या आप कह सकते हैं x प्लस y इक्वल टू -a। क्या कहा? दोनों अक्षों से समान लंबाई के अंतःखंड काटती है,
ए और एक, और यहाँ भी ए और ए, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन से थे, ये दोनों नेगेटिव डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से भी हो सकते हैं। एक अंतःखंड तो पॉजिटिव डायरेक्शन से और एक नेगेटिव से, जैसे ये वाली इक्वेशन हो जाए। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, अब ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस भी ए है, तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन ए माइनस बाई अपॉन ए इक्वल टू 1, या आप कह सकते हैं x माइनस बाई इक्वल टू ए। अब x एक्सिस की तो पॉजिटिव डायरेक्शन से अंतःखंड ले लिया और बाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन से। दोबारा एक और देखते हैं। ये x एक्सिस, ये बाई एक्सिस, ये ओरिजिन, और लाइन अपन ले लेते हैं ये वाली ए। अब x एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है, बाई एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट ए है, लेकिन x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन से और बाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन ए बराबर 1, या आप कह सकते हैं x माइनस बाई इक्वल टू माइनस ए। तो ये अलग अलग केसेज हो गए। दोबारा देखते हैं। दोनों अक्षों से समान लंबाई के अंतःखंड काटती हो तब, अब समान लंबाई तो समान ए रहेगी, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से उनके ये स्लोप चेंज होगी। अब जैसे इस केस में देखा और इस केस में, दोनों में ही स्लोप तो -1 हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल 135 बनेगा, ये एंगल 45 है तो 135 है, इसी तरह से ये भी 135 है। ये दोनों अक्षों की धनात्मक दिशा से, ये दोनों अक्षों की ऋणात्मक दिशा से, तब समीकरण हो गई x प्लस वाई बराबर ए या x प्लस वाई बराबर माइनस ए। और एक अक्ष को धनात्मक दिशा में, दूसरी को ऋणात्मक दिशा में काटती हो तब समीकरण क्या हो जाएंगे। अब यहाँ दोनों केस में ये एंगल भी 45 है x एक्सिस से बनने वाला, तो यहाँ स्लोप 1 हो गई। ये वाला जो एंगल है ये भी 45 होगा, तो यहाँ स्लोप अब दोनों केस में क्या है, 1 है। तो x माइनस वाई बराबर ए और x माइनस वाई बराबर माइनस ए, तो दो समीकरण आ गई। इन्हीं को दोबारा पढ़ते हैं। अंतःखंड रूप की अन्य स्थितियां, अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। यदि रेखा अक्षों पर समान लंबाई के अंतःखंड काटती हो तो रेखा का समीकरण x प्लस वाई बराबर प्लस माइनस ए और x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस ए होगा। अगेन, इफ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्स एच, देन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए और x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए। x प्लस वाई अभी अपन ने देखा दोनों, और दोबारा फिगर बना सकते हैं इनके। ये आपका हो गया ऊपर वाले केस में, यहाँ तो हो गया x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन ए बराबर 1, और इस वाले केस में हो गया माइनस एक्स अपॉन ए माइनस बाई अपॉन ए बराबर 1, यानी कि इक्वेशन ऊपर वाले लिखे हैं, फिर आपको दोबारा लिख सकते हैं x प्लस बाई इक्वल टू ए, और इसमें हो गया x प्लस बाई इक्वल टू माइनस ए। और इसी तरह से x माइनस बाई इक्वल टू प्लस माइनस ए, उनका ग्राफ भी बना देते हैं। जो भी अपने बनाए थे वही हैं, दोबारा से देखें। x एक्सिस, बाई एक्सिस और ये ओरिजिन। ये लाइन हो गई आपकी ऊपर वाली x अपॉन माइनस ए प्लस बाई अपॉन ए इक्वल टू 1। ये हो गई x अपॉन ए माइनस बाई अपॉन ए इक्वल टू 1, और उनको दोबारा लिख दें तब वही हैं जो आपने पहले लिखे थे। ये हो जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू -1, और ये हो जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू प्लस 1। तो फाइनली ये हुआ कि कोई भी रेखा समान लंबाई के अंतःखंड काटती हो तो उसका समीकरण x प्लस बाई इक्वल टू प्लस माइनस ए और x माइनस बाई बराबर प्लस माइनस ए रूप के होंगे। एक रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट।
यदि एक रेखा का अक्षों के मध्य कट वाला भाग बिंदु x1 y1 पर समद्विभाजित होता हो तब रेखा का समीकरण x/x1 + y/y1 बराबर 2 होता है। अगेन, इफ द पोर्शन ऑफ ए लाइन इंटरसेप्टेड between the x edge is bisected at point x1 y1, then equation of line will be x/x1 plus y/y1 equal to 2, or you can say x/2x1 plus y/2y1 equal to 1। एक ही बात है, यानी कि कोई भी लाइन है उसका एक्स एच के, मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ, ये लाइन हो गई, ये एक्स एच हो गई आपकी, और उसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन इस तरह की है, लाइन पर एक पॉइंट दे रखा है, ये x1 y1, ये इसका मिड पॉइंट है। अक्षों के बाद कटा हुआ भाग, अक्षों के मध्य में कटा हुआ भाग कौन सा है? AB। AB का मिड पॉइंट M, ये x1 y1 है। तब लाइन की इक्वेशन होगी x/2x1 + y/2y1 बराबर 1। कैसे होगी वो अपन प्रूफ कर लेते हैं। ओरिजिन एक्स एक्सेस बाई एक्सेस, और ये लाइन की इक्वेशन ले लिया आपने, ये ए और ये बी पॉइंट। आपको क्या दे रखा है? ए बी का मिड पॉइंट सपोज एम है, ये x1, y1 दे रखा है। अगर आपको डिस्टेंस ओ ए और डिस्टेंस ओ बी ये पता पड़ जाए तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं आप। लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? x/OA प्लस y/OB बराबर 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में अपन जानते हैं लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x/A प्लस y/B बराबर 1। और स्मॉल क्या a क्या होता है? x इंटरसेप्ट, और स्मॉल b बाई इंटरसेप्ट। x एक्सेस को सपोज कैपिटल A पर मिल रही है तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया? OA, और बाई एक्सेस को कहाँ मिल रही है? b पर, तो बाई इंटरसेप्ट कितना हो गया? OB। तो x/OA प्लस y/OB बराबर 1 हो गया। तो किसी तरह से अगर OA और OB आ जाएं तो आ जाएगी इक्वेशन। तो वही अपन देखते हैं। एक तो सामान्य तरीके से देखते हैं, M आपका AB का मिड पॉइंट है। अगर M से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, या कह दो बाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये y1 के बराबर x1 के बराबर होगा। बाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये x1 के बराबर होगा, और x एक्सिस जो परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये y1 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि M के कोऑर्डिनेट x1, y1 है। इसका मतलब M से x एक्सिस जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो ऑर्डिनेट की लंबाई होगी। ऑर्डिनेट की लंबाई कितनी हो गई? ये M N मान लेते हैं, और ये M L, यानी कि M बिंदु से x1 y1 से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो वो MN आया। MN आपने एज्यूम कर लिया y1 है। इसी तरह से बाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, वो ML है, ML x1 है। अच्छा, एक अपन रिजल्ट पढ़ते हैं प्लेन ज्योमेट्री में कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी और समांतर होती है। इसका उल्टा भी है। त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर मिलती है। यानी कि आपने M से x अक्ष के समांतर रेखा ली, और x अक्ष के समांतर रेखा ली तो ये बाई अक्ष को OB को कहाँ मिलेगी? OB के मध्य बिंदु पे। यानी कि ये दो मध्य बिंदुओं को, दो रेखाओं के या त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हो गई। इसी आर्गूमेंट से ये भी, इसका मतलब ये x1 है तो OA कितना होगा? 2x1 होगा, और ये आपका y1 है तो OB कितना होगा? 2y1 होगा। दोबारा से, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी और समांतर होती है। और विपरीत भी सही है इसका। किसी भी त्रिभुज की एक भुजा से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर मिलती है। यानी कि जब अपन OA के समांतर रेखा ML खींच रहे हैं तो वो OB को मध्य बिंदु पर मिल रही है। और इसी तरह से बाई एक्सिस के समांतर रेखा MN खींच रहे हैं तो ये OA के मध्य बिंदु पर मिल रही है। तो बस यही आ गया। सिंस
एम एल बराबर x1, देयरफॉर ओ ए बराबर 2x1, और एम एन बराबर y1, देयरफॉर ओ बी बराबर 2y1। तो इसलिए रेखा ए बी का समीकरण, अब अपने पास क्या आ गया, इस लाइन के जो इंटरसेप्ट हैं वो आ गए, और इंटरसेप्ट आ गए तो रेखा का समीकरण फिर आप लिख सकते हैं, x अपॉन x इंटरसेप्ट वो 2x1 आ गया, y अपॉन y इंटरसेप्ट वो 2y1 आ गया बराबर 1, या आप कह सकते हैं x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 बराबर 2। ये उस रेखा का समीकरण आ गया जिसका अक्षों के मध्य कटा हुआ भाग बिंदु m x1 y1 पर समद्विभाजित होता है। क्या पढ़ा था, दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ द पोर्शन ऑफ ए लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्स एज इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट x1, y1, देन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इक्वल टू 2, और यू कैन से x अपॉन 2x1 प्लस y अपॉन 2y1 बराबर 1। और ये आसानी से आपने प्लेन ज्योमेट्री कर लिया। इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो दोबारा कैलकुलेशन से कर लेते हैं। दोबारा देखते हैं सेकंड मेथड, द्वितीय विधि। सेकंड मेथड, वही ले लेते हैं। माना लाइन कौन सी है आपकी, ए बी है, जो एक्स एक्सिस को कैपिटल ए पर और वाई एक्सिस को कैपिटल बी पर मिलती है। अब अपन एज्यूम कर लेते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु एम है जो दे रखा है आपको। माना ए बी का मध्य बिंदु कैपिटल एम x1, y1 है, और ये भी मान लिया कि ओ ए बराबर स्मॉल ए और ओ बी बराबर स्मॉल बी। ओ ए स्मॉल ए मान लिया, ओ ए जब डिस्टेंस स्मॉल ए है और ओ बी स्मॉल बी है तो एक ही कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास। ये डिस्टेंस ए है और ये वाली डिस्टेंस बी है, तो इससे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। देयरफॉर बिंदु ए व बी के निर्देशांक क्या होंगे, क्रम से a, 0 व 0, b होंगे। अगर ये ओ ए बराबर स्मॉल ए और ओ बी बराबर स्मॉल बी है तो अक्ष का समीकरण, वो रेखा का समीकरण लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। लेकिन ए और बी को किसके पदों में लिखना है आपको, दे रखा है एम मिड पॉइंट, ये x1 y1 इसके पदों में लिखना है। तो देखिए एम ए बी का मध्य बिंदु है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, यहाँ मध्य बिंदु का x कोऑर्डिनेट x1 वो किसके बराबर होगा, a प्लस 0/2, और y1 बराबर कितना होगा, 0 प्लस b अपॉन 2। तो दिस इम्प्लाइज a बराबर 2x1 और b बराबर 2/1, ये आ गया। अब इससे इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं आप। अब सिंस a बराबर 2x1 और b बराबर 2/1 है, तो देयरफॉर रेखा ए बी का समीकरण, जब अंतःखंडों की लंबाई आपके पास है तो लाइन का समीकरण लिख सकते हैं अंतःखंड रूप से। तो ए बी का समीकरण कितना हो गया, x अपॉन 2x1 प्लस y अपॉन 2y1 बराबर 1। यानी कि फाइनली आप ये याद करके रखेंगे कि अगर कोई रेखा निर्देशीय अक्षों को कैपिटल ए और कैपिटल बी पर मिलती हो और ए बी का मध्य बिंदु एम x1, y1 हो, तब रेखा ए बी का समीकरण
x/2x1 प्लस y/2y1 बराबर 1 होता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में भी आता रहता है और आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। तो फाइनली ये आपने याद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 25, बिंदु -5,4 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसका अक्षों के मध्य वाला भाग दिए बिंदु -5,4 पर समद्विभाजित होता हो। सेम उस पर डिपेंड क्वेश्चन हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -5,4 and the portion intercepted between the x edge is bisected at the given point -5,4। तो जो रिजल्ट किया है उसकी सहायता से, मानक परिणाम की सहायता से, यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, अभिष्ट रेखा का समीकरण, कितना हो जाएगा, x/-10 प्लस y/8 बराबर 1। ये आ गया। आपने याद कर रखा है। क्या याद कर रखा है? पीछे जो रिजल्ट था, यदि किसी रेखा का अक्षों के मध्य कटा हुआ भाग x1 y1 पर समद्विभाजित होता हो तब उस रेखा का समीकरण x/2x1 प्लस y/2y1 बराबर 1 होता है। अगेन, इफ midpoint of the portion intercepted between the x edge is x1 y1, then equation of the line will be x/2x1 plus y/2y1 equal to 1। यहाँ x1 के लिए क्या था, -5, तो -5 का डबल -10 लिख दिया। y1 क्या था, 4 का डबल 8 लिख दिया। ये आंसर आ गया। और अगर डिटेल में करना चाहते हैं तब दोबारा कर लेते हैं। माना अभिष्ट रेखा रिक्वायर्ड लाइन निर्देशी अक्षों को बिंदु ए और बी पर मिलती है। अक्षों को क्रम से पहला पॉइंट x एक्सिस वाला लेंगे, बिंदु ए और बी पर मिलती है। ये भी मान लेते हैं। माना OA बराबर स्मॉल a और OB बराबर स्मॉल b। OA और OB दोनों को एज्यूम कर लिया आपने। ये दिया है आपको, चूंकि a,0 और B,0, का मध्य बिंदु मान लेते हैं, उसका नाम वही कैपिटल M मान लें। मध्य बिंदु कैपिटल M -5,4 है। आप इसका फिगर भी बना सकते हैं, एक्चुअल फिगर भी बना सकते हैं। -5,4 कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो अपन इस तरह से ये ले लिया। ये -5,4 जैसे इधर ले लिया आपने, और ये तो आपका आ गया -5,4 पॉइंट आ गया। और लाइन आपकी ये रही, सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं आपने a,0 और इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं 0, b। जरूरी नहीं है एक्चुअल फिगर बनाएं अपन। तो देयरफॉर ये अगले पेज पर ले लेते हैं। ये मिड पॉइंट आपका M था, तो M के कोऑर्डिनेट -5,4 हैं और A के कोऑर्डिनेट a,0, B के कोऑर्डिनेट 0, b हो गए। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो -5 बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर -5 बराबर a + 0/2 और 4 बराबर 0 + b/2। तो दिस इम्प्लाइज a = -10 और b =
8 हो गया। तो अब रेखा ए बी का समीकरण, आपको एक्स इंटरसेप्ट पता पड़ गया कितना है, -10 है, और वाई इंटरसेप्ट पता पड़ गया वो कितना है, 8 है। तो इनकी सहायता से रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। रेखा ए बी का समीकरण कितना हो जाएगा, x/-10 प्लस y/8 बराबर 1। लेकिन आपको अगर ऑब्जेक्ट टाइप पेपर देना है तो अपन वही वाला रिजल्ट याद करके रखेंगे। कौन सा, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको। कोई भी लाइन निर्देशीय अक्षों को क्रमशः कैपिटल ए और कैपिटल बी पर मिलती हो और ए बी का मध्य बिंदु एम ये आपका x1, y1 हो, तब रेखा ए बी का समीकरण x/2x1 प्लस y/2y1 बराबर 1 होगा। जैसे ये लाइन को अपन ने रिजल्ट प्रूफ किया था उसी तरह से आप वो न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट टाइप के लिए आपको डायरेक्ट रिजल्ट लर्न करके रखना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि एक रेखा का अक्षों के मध्य वाला भाग बिंदु x1, y1 पर m:n के अनुपात में विभाजित होता हो, तब रेखा का समीकरण nx/x1 प्लस my/y1 बराबर m+n होता है। दोबारा से, इफ द पोर्शन ऑफ ए लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्स एज इज डिवाइडेड एट पॉइंट x1, y1 in the ratio m:n, then equation of line will be nx/x1 प्लस my/y1 इक्वल टू m+n। ये इक्वेशन होगी। बिल्कुल वही है। पहले तो क्या था, मिड पॉइंट दे रखा था। पहले अपन ने क्या किया था, पहले ये था, जैसे ये लाइन इक्वेशन आपकी बना दें पहले। ये लाइन थी ए बी और ए बी पे एक पॉइंट दे रखा था m x1, y1। तो पहले तो क्या दे रखा था, m ए बी का मिड पॉइंट था। अब मिड पॉइंट नहीं कहा इन्होंने, अब क्या कहा है, अब ये कहा है कि जो ए बी को ये पॉइंट m यानी जो पॉइंट x1, y1 है वो m:n के रेशो में डिवाइड कर रहा है। दोबारा से, यदि एक रेखा का अक्षों के मध्य कटा भाग बिंदु x1, y1 पर m:n के रेशो में विभाजित होता हो, तब रेखा का समीकरण nx/x1 प्लस my/y1 बराबर m+n होता है। एक तो ये याद करके रख लेना है, जिनको याद नहीं है, ऐसे रटना नहीं है, वो प्रूफ करेंगे। एक बार मैं प्रूफ बता देता हूँ। बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। ओ ए बराबर स्मॉल ए मान लेते हैं, ओ बी बराबर स्मॉल बी मान लेते हैं। ए और बी के निर्देशांक आ जाएंगे। फिर इस कैपिटल ए के निर्देशांक आ गए a,0 और कैपिटल बी के 0,b। फिर रेशो फार्मूले से ए बी और x1, y1 रिलेशन निकाल लेते हैं। जब ओ ए बराबर स्मॉल ए है, ओ बी बराबर स्मॉल बी है, तो लाइन की समीकरण आप जानते हो, x/a प्लस y/b बराबर 1। तो उसी को काम में लेते हैं। मान लेते हैं अपन ये x एक्सिस, ओरिजिन y एक्सिस। माना अविष्ट रेखा, सपोज रिक्वायर्ड लाइन निर्देशीय अक्षों को क्रम से कैपिटल ए और कैपिटल बी पर मिलती है, और ये भी मान लिया ओ ए बराबर स्मॉल ए एंड ओ बी बराबर स्मॉल बी है। अब आपको दे रखा है ये पॉइंट एम x1, y1। क्या दिया है कि एम ए बी को m:n के रेशो में डिवाइड करता है। पहला रेशो अपन उस साइड लेंगे जिस साइड वो x अक्ष को टच करता है। दिया है कि बिंदु M
x1 y1, m अपने नाम रख लिया है उसका, अक्षों के मध्य कटे भाग AB को m/n के अनुपात में विभाजित करता है। तो आप रेशो फॉर्मूले की सहायता से इनमें रिलेशन लिख लेते हैं। दिया है कि बिंदु M, जो रेखा दे रखी है, रेखा भी लिख देता हूँ, अभिष्ट रेखा के अक्षों के मध्य कटे भाग को m/n के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसी को काम में ले लेते हैं फिर। तो ये तो अपने पास AB हो गया। A के कोऑर्डिनेट आपको पता है a,0 हैं, B के कोऑर्डिनेट 0,b हैं। ये M पॉइंट हो गया, m/n के रेशो में डिवाइड करता है। M के कोऑर्डिनेट x1, y1 है। अब अपने पास स्मॉल a और स्मॉल b आ जाए तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। रेखा का समीकरण क्या होगा? x/a प्लस y/b बराबर 1। तो देयरफॉर x1 बराबर हो गया m/0 प्लस n/a अपॉन m प्लस n। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका? m/b प्लस n/0 अपॉन m प्लस n। तो दिस इम्प्लाइज a बराबर हो गया m प्लस n टाइम्स x1 अपॉन n, और b बराबर हो गया m प्लस n टाइम्स y1 अपॉन m। अब रेखा AB का समीकरण, x अक्ष से काटे गए अंतखंड स्मॉल a, y अक्ष से काटे गए अंतखंड स्मॉल b। तो रेखा AB का समीकरण क्या हो गया? x अपॉन a की जगह रख दिया आपने m प्लस n टाइम्स x1 अपॉन n प्लस y अपॉन m प्लस n टाइम्स y1 अपॉन m, ये बराबर 1 हो गया। m प्लस n से मल्टीप्लाई कर दिया, m प्लस n को राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो ये कितना हो गया? nx अपॉन x1 प्लस my अपॉन y1 बराबर m प्लस n। ये आ गया। यही आपको लिखा हुआ था, यही आपने प्रूफ कर लिया। क्या है? दोबारा से, कोई भी रेखा निर्देशीय अक्षों को क्रमशः कैपिटल A और कैपिटल B पर मिलती हो और AB का जो भाग है, मतलब AB जो हिस्सा है, अक्षों के मध्य कटा हुआ जो भाग है AB, वो बिंदु x1 y1 पर m/n के अनुपात में विभाजित होता हो, तो रेखा का समीकरण nx अपॉन x1 प्लस my अपॉन y1 बराबर m प्लस n होगा। एक बार दोबारा समरी लिख देता हूँ। ये लाइन क्या, ये तो एक्सेज हो गई और ये लाइन हो गई AB। अक्षों के मध्य कटा हुआ भाग जो AB है वो बिंदु M x1, y1 पर, यानी कि AM/MB, ये बराबर दे रखा है स्मॉल m/n। तब रेखा AB का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, क्या आएगा? nx अपॉन x1 प्लस my अपॉन y1 बराबर m प्लस n। ये आपको लर्न करके रखना है। इससे पिछला वाला केस था, इसका स्पेशल केस था, 1:1 था, मिड पॉइंट था, तो वो x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 बराबर 2 हो गया था। तो ये आपको लर्न करके रखना है, आसान सा प्रूफ है। Result: equation of a straight line which makes a triangle with the x-edge whose centroid is x1 y1 is x upon x1 plus y upon x upon 3x1
प्लस y/3y1 = 1। एक और क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया, रिजल्ट की तरह आप इसको याद कर सकते हैं। एक रेखा जो निर्देशी अक्षों के साथ त्रिभुज बनाती है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच मेक्स ए ट्राइंगल विद एक्सेस whose centroid is x1 y1 is this। एक रेखा जो निर्देशी अक्षों के साथ त्रिभुज बनाती है और त्रिभुज का केंद्रक x1, y1 है का समीकरण कितना होगा? x/3x1 प्लस y/3y1 बराबर 1 होगा। यानी कोई भी लाइन है निर्देशीय अक्षों के साथ एक ट्राइंगल बनाती है। देखो मैं फिगर भी बनाता हूँ इसका। ये एक्स एक्सिस हो गई, ओरिजिन हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ये लाइन हो गई। एक्सिस को कहाँ मिलती है? कैपिटल ए और कैपिटल बी पर। इसका जो सेंट्रोइड है, कहीं भी सेंट्रोइड ले लें, त्रिभुज ओ ए बी का केंद्रक सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज x1 y1। x1 y1 है, यानी कि जो मध्यगाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है वो x1 y1 है। तब इस रेखा का समीकरण पूछा है आपसे, और क्या है वो समीकरण? x/3x1 प्लस y/3y1 बराबर 1 है। तो याद करके रखना ही है, छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ कर लेते हैं। सपोज रिक्वायर्ड लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। माना अभिष्ट रेखा निर्देशी अक्षों को क्रम से कैपिटल ए 0 और कैपिटल बी 0, बी पर मिलती है। कहीं ना कहीं मिलेगी तो उसके अपन ने नाम लिख लिए, ए और बी, और साथ साथ एक कोऑर्डिनेट्स भी ले लिए आपने। निर्देशीय अक्षों को कहाँ मिलती है? कैपिटल ए और कैपिटल बी पर। कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट आपने एज्यूम कर लिए स्मॉल a, 0, और कैपिटल बी के एज्यूम कर लिए 0, b। इसका मतलब ओ ए लेंथ कितनी हो जाएगी? स्मॉल ए, और ओ बी लेंथ कितनी हो जाएगी? स्मॉल बी। देयरफॉर ए बी का समीकरण क्या होगा? x/a प्लस y/b बराबर 1, ये होगा। बस अपन स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू आ जाए तो इसमें रख देंगे, काम चल जाएगा। अब ए और बी कैसे आए? साथ साथ आपको ये भी दे रखा है। देखो क्या दे रखा है आपको? दिया है त्रिभुज ओ ए बी का केंद्रक x1, y1 है, ये दे रखा है। लेकिन केंद्रक के कोऑर्डिनेट तो जानते हैं, मैं दोबारा फिगर बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, ये ए पॉइंट हो गया a, 0, ये बी पॉइंट हो गया, जीरो, बी, और ये ओ 0, 0। केंद्रक इसका, केंद्रक जी है। जी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? x1, y1। अब चूंकि केंद्रक जी है तो केंद्रक के कोऑर्डिनेट तो आप जानते हैं, जो भी सिरों के निर्देशांक, वो शीर्षों के निर्देशांक होते हैं, जैसे h1, k1, h2, k2, h3, k3 हो, तो शीर्ष के, तो त्रिभुज का केंद्रक h1 प्लस h2 प्लस h3/3,
कॉमा K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3 होता है। तो इसलिए अपन यहाँ क्या लिख दें, x1 बराबर x कोऑर्डिनेट 0 a 0 है तो लिख दिया 0 प्लस a प्लस 0 अपॉन 3, और y1 बराबर हो गया 0 प्लस b अपॉन 3। तो दिस इम्प्लाइज a बराबर आ गया 3x1 और b बराबर आ गया 3y1। तो देयरफॉर रेखा AB का समीकरण AB का समीकरण पहले से है आपके पास, क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। स्मॉल a बराबर क्या आ गया 3x1, स्मॉल b बराबर 3y1। तो उसको लिख दिया x अपॉन 3x1 प्लस y अपॉन 3y1 बराबर 1। ये आ गया, ये आपकी रेखा का समीकरण आ गया। तो आप याद करके रखेंगे कि कोई भी रेखा AB है जैसे, वो निर्देशीय अक्षों के साथ जो ट्राइंगल बनाती है उसका केंद्रक x1 y1 हो तो रेखा का समीकरण x अपॉन 3x1 प्लस y अपॉन 3y1 बराबर 1 होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। बिंदु -5,4 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अक्षों के मध्य वाला भाग दिए बिंदु -5,4 पर 1:2 के अनुपात में विभाजित होता हो। अगेन find the equation of a line which passes through the point -5,4 and the portion intercepted between the x-edge is divided in the ratio 1:2 at the given point -5:4। अभी जो रिजल्ट किया था पिछले क्वेश्चन से पहले उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो लिख देते हैं। मानक परिणाम की सहायता से यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट अभिष्ट रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, nx, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, चलो दोबारा क्या, एक बार अपन क्वेश्चन लिख देते हैं फिर दोबारा लिख दूंगा। nx m/n था, अब यहाँ क्या है 1:2 है तो x की जगह 2 आ गया, 2x अपॉन x1 कितना है -5 प्लस m 1 × y अपॉन y1 4 बराबर m प्लस n, यानी कि 1:2 था तो 1 + 2, या इसको कह दिया आपने 5/4 यानी 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा करते हैं। ये तो आ गया आपका 8x -8x प्लस 5y बराबर 60, और इस साइड एक ही साइड ले आते हैं तब वो आ जाएगा 8x - 5y प्लस 60 बराबर 0। अक्षों के मध्य जो कटा हुआ भाग है वो -5,4 पर 1:2 के रेशो में डिवाइड होता है, तभी आ गया। देखो इसका रिजल्ट एक बार दोबारा लिखता हूँ। क्या कहा था कि ये कोई भी रेखा है जो निर्देशीय अक्षों को क्रम से कैपिटल A और कैपिटल B पर मिलती हो, और जो अक्षों के मध्य कटा भाग है AB, ये बिंदु M x1 y1 पर m/n के अनुपात में विभाजित होता हो। दोबारा से, कोई रेखा निर्देशीय अक्षों को क्रम से कैपिटल A और कैपिटल B पर मिलती है, और AB अक्षों के मध्य कटा हुआ भाग है जो AB रेखा का, वो बिंदु M x1 y1 पर m/n के अनुपात में वो विभाजित होता है, तब AB का समीकरण क्या होता है, nx अपॉन x1 प्लस my अपॉन y1 बराबर m प्लस n, ये होता है। आपको क्या दे रखा था क्वेश्चन में, m की जगह पॉइंट दे रखा था -5,4 और रेशो दे रखा था 1:2। देखें 1:2 ही था, हाँ 1:2,
तो यानी कि m बराबर 1 और n इक्वल टू 2 था। ये x1 और ये y1। तो आपने क्या किया, n के लिए क्या लिख दिया, दोबारा लिखता हूँ इसी आंसर को। n के लिए 2x अपॉन x1 माइनस 5, फिर m के लिए 1 और y अपॉन 4 बराबर m प्लस n 1 प्लस 2, ये लिख दिया था। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूले की तरह लर्न करके रखना है, रिजल्ट को और आ जाएगा। सब्जेक्ट तरीका आप जानते ही हैं, पहले कर चुके अपन, तो उसकी सहायता से आप प्रूव कर सकते हैं। एक एग्जाम वाला क्वेश्चन, यदि बिंदु a, 0, 0, b एवं 1, 1 समरेखीय हैं तो a इनवर्स प्लस b इनवर्स का मान होगा। इफ पॉइंट्स a, 0, 0, b एंड 1, 1 आर कोलिनियर देन a इनवर्स प्लस b इनवर्स विल बी इक्वल टू। तो देखें बिंदुओं, अब a, 0 और 0, b हो तो अक्षों पे होंगे, तो इनसे जाने वाली रेखा तो आप जानते हैं। बिंदुओं a, 0 और 0, b से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। ये कह रहा है 3 पॉइंट हैं, कोलिनियर हैं, समरेखीय हैं, तो पहले 2 से जाने वाली रेखा लिख ली। अब बिंदु 1, 1 इस पर है, चूंकि बिंदु 1, 1 भी इसी रेखा पर है, इस रेखा पर है तो संतुष्ट करा देंगे। देयरफॉर 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b बराबर 1। दिस इम्प्लाइज a इनवर्स प्लस b इनवर्स बराबर 1। आंसर आ गया, पहला ऑप्शन आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन। पहले 2 पॉइंट दे रखे थे, उनसे जाने वाली आपने लाइन लिख ली और उस पॉइंट 1, 1 से सेटिस्फाई करा दिया। 3 पॉइंट कोलिनियर है, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन लिखी है, 3 से सेटिस्फाई करा दिया। और भी तरीक़ों से कर सकते हैं। तीनों से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर रख सकते हैं, तो उससे भी रिजल्ट आ जाएगा। अभी अपन ने इंटरसेप्ट फॉर्म को काम में ले लिया। व्यापक रूप को अंत्यखंड रूप में बदलना, टू कन्वर्ट जनरल फॉर्म इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब व्यापक रूप ले लेते हैं रेखा का। माना दी रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, ये मान लिया आपने। अब इसको अंत्यखंड रूप में लिखना है, तो क्या करें, कांस्टेंट को दूसरी साइड में ले जाते हैं। ax प्लस by इक्वल टू माइनस c, या इसको लिख दिया ax अपॉन माइनस c प्लस by अपॉन माइनस c बराबर 1। और इसको फिर लिख सकते हैं आप x अपॉन माइनस c अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस c अपॉन b बराबर 1। तो जो गिवन इक्वेशन थी उसको आपने x अपॉन a प्लस y अपॉन b वाली फॉर्म में लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x इंटरसेप्ट, x अंत्यखंड कितना हो गया, x अंत्यखंड हो गया आपके पास माइनस c अपॉन a, और y अंत्यखंड, y इंटरसेप्ट, y अंत्यखंड हो गया आपका माइनस c अपॉन b। ये आ गया, यानी कोई भी लाइन दे रखी है उसको आपने सेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जनरल इक्वेशन आप लेके चले ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है। तो इसको अपन इस तरह से लिखा, कांस्टेंट को राइट साइड में ले गए, फिर उस कांस्टेंट को राइट साइड में 1 बना लिया। वो कैसे, माइनस c से डिवाइड करके। तो x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 आ गया। x अपॉन जो समथिंग है वो स्मॉल a की जगह हो गया, यानी स्मॉल a बराबर क्या है, माइनस c अपॉन a। तो x इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन a और y इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन b आ गया। ये पढ़ लेते हैं एक बार।
व्यापक रूप को अंतःखंड रूप में बदलना। माना दी रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, या इसको लिख सकते हैं आप एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस बाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी, जो भी लिखा था, जो कि सरल रेखा का अंतःखंड रूप है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया, एक्स इंटरसेप्ट हो गया माइनस सी अपॉन ए और बाई इंटरसेप्ट हो गया माइनस सी अपॉन बी। तो कोई भी जनरल फॉर्म हो उसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल सकते हैं, और यहाँ से उनके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट भी आ गए। अतः रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लिए एक्स अक्ष पर अंतःखंड माइनस सी अपॉन ए यानी माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बाई इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन बी यानी अचर पद अपॉन बाई का गुणांक। तो इस तरह से आप किसी भी रेखा को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल सकते हैं और उसके अंतःखंड लिख भी सकते हैं। तो ये रहा। और दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं अंतःखंड। दूसरा मेथड कौन सा, आप जानते हैं, एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लें। ये लाइन है, जैसे सपोज आपकी लाइन ये दे रखी है, ये ए है और ये बी है। तो ए पॉइंट पर लाइन और एक्स एक्सिस दोनों मिल रहे हैं। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, बाई इक्वल टू 0। अगर लाइन की इक्वेशन में बाई इक्वल टू 0 लिख दें तो कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट आएंगे और जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही एक्स इंटरसेप्ट होगा। अंतःखंड ज्ञात करने की अन्य विधि, अदर मेथड टू फाइंड आउट द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एच, जो अपन बात कर रहे थे। जैसे लाइन दे रखी है आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब कैपिटल ए और बी यहाँ दे रखे हैं, तो अपन ले लेते हैं एक्स एच को कहाँ मिलती है, कैपिटल पी पर एक्स एक्स एच को, और बाई एक्स एच को कहाँ मिलती है, कैपिटल क्यू पर ये मिलती है। तो पी पॉइंट पर क्या होगा, एक्स अक्ष का समीकरण बाई बराबर 0, एक्स अक्ष का समीकरण इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बाई इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस बाई एक्स का समीकरण, बाई एक्स का समीकरण क्या होगा, वो एक्स इक्वल टू 0। अगर अपन फर्स्ट और सेकंड मतलब लाइन और एक्स एक्सिस को सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने के लिए बाई इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे और बाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस सी। 1 व 2 से बाई इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या आ गया, ए एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि ये आ गया एक्स बराबर माइनस सी अपॉन ए। यानी कैपिटल पी पॉइंट, कैपिटल जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0 आ गए, और जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वही तो इंटरसेप्ट आएगा, तो एक्स इंटरसेप्ट आ गया। और 1 व 3 से लिखते हैं आप, तब 1 व 3 से अब बाई एक्स बराबर 0 रखेंगे, एक्स बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी कि बाई बराबर आ गया माइनस सी अपॉन बी। तो ये बाई इंटरसेप्ट आ गया। इंटरसेप्ट फॉर्म में तो बदल के करते ही है, और इंटरसेप्ट फॉर्म में बदले बिना वैसे ही अगर एक्स इंटरसेप्ट लेना है तो बाई इक्वल टू 0 रख दो, एक्स का मान आ गया वही एक्स इंटरसेप्ट है, और बाई इंटरसेप्ट लेना है तो एक्स बराबर 0 लिख दो, जो बाई का मान आ गया वही बाई इंटरसेप्ट है। अंतःखंड ज्ञात करने की अन्य विधि, दी रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात करने के लिए समीकरण में बाई बराबर 0 रखकर एक्स का मान निकालो, यही एक्स अक्ष पर अंतःखंड है। इसी प्रकार x बराबर 0 रखकर बाई का मान निकालो, यह बाई एक्स पर अंतःखंड होगा। अगेन टू डिटरमाइन द इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्स एक्सिस बाई द लाइन, पुट बाई इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. This value of x will be the intercept on x axis. Similarly, to find the y intercept, put x equal to 0 in the equation of line and find the value of y. This will be the y intercept. एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 30। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों की ऋणात्मक दिशा से बराबर अंतःखंड काटती है और 3,-4 से गुजरती है। अगेन find the equation of a line which passes through the point 3, -4
एंड विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एच। अब आपको दे दिया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एच, यानी कि ये है, ये आपका ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस भी ए है। तो ये अपन ने लिखा हुआ है, ये आप जानते हैं, दोनों अक्षों की ऋणात्मक दिशा से समान अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण कितना होगा? अब ये x प्लस वाई बराबर माइनस ए होगा। x अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए बराबर बन गया। पॉइंट कौन सा दे रखा है? 3,-4 से पास होती है। यह रेखा 3,-4 से गुजरती हो, तब संतुष्ट करा दो। 3 - 4 = -a, दिस इम्प्लाइज a = 1। a = 1 आ गया तो ये लिख दें, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, देयरफॉर अभिष्ट रेखा का समीकरण क्या लिख दिया आपने? 1 लिख दिया। तो x प्लस वाई बराबर -1, या कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन दे रखे हों तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक कर सकते थे आप। तो ये आपके पास रेखा का समीकरण आ गया। x प्लस वाई प्लस 1 देख सकते हैं, पॉइंट 3,-4 से सेटिस्फाई हो रहा है और दोनों अक्षों से ऋणात्मक दिशा से अंतःखंड काटती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन। तो इस तरह से आज आपने ये रेखा के अंतःखंड रूप को देखा, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी किए और कुछ बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स किए। उन सारे रिजल्ट्स को आप लर्न करके रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, शेष अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।